तो दोस्तों, अगर आप बनना चाहते हैं आईएएस या आईपीएस और बनाना चाहते हैं अपने भविष्य को और भी सुनहरा, तो इस सुनहरेपन को और सुनहरा करने के लिए एग्जामपुर लेकर आया है आपके लिए अपनी बहुत बेहतरीन और शानदार टीम के साथ आपका आईएएस पीसीएस बनने का सपना जो साकार होगा, जिसके लिए आपको एग्जामपुर से जुड़ना पड़ेगा। रविवार 20 जून सुबह 10 बजे, साथ ही जो भी आपकी समस्याएं हैं वैकल्पिक विषयों को लेकर, इसके बारे में भी आपको संपूर्ण समाधान मिलने वाला है रविवार 20 जून सुबह 10 बजे। तो जुड़ना ना भूलें एग्जामपुर आईएएस पीसीएस चैनल से। जय हिंद दोस्तों। हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार आईएएस पीसीएस बाय एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर, कलम से क्रांति। तो कहते हैं कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना ने अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी सिंधु में, सिंधु मतलब समुद्र, डुबकी सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। जो मोती ढूंढने के लिए समुद्र में उतरता है तो पहली बार में मोती हाथ नहीं लगते, कि डुबकी सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं मोती यूं ही गहरे पानी में, पहली बार में, दूसरी बार में, तीसरी बार में। जब बड़ा काम करने जाते हो तो जरूरी नहीं है पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार सफलता मिले, कि मिलते नहीं यूं ही मोती गहरे पानी में। बढ़ती दुगनी है, बढ़ता दुगना विश्वास इसी हैरानी में। जितनी बार उसको सफलता मिलती है वो और ज्यादा दृढ़ हो जाता है, वो और ज्यादा मजबूत हो जाता है कि चीज बड़ी है, साला आसानी से नहीं मिल रही। चल ठीक है, तो मेहनत करवाना चाहती है ना, तो हम भी मेहनत करने के लिए तैयार हैं। साला जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कभी तो हाथ आएगी ना, आज नहीं तो कल, मतलब बड़ी चीज है, बड़ी मछली के लिए इंतजार तो करना पड़ेगा ना। तो बढ़ता दुगना विश्वास इसी हैरानी में, आखिर उसकी मुट्ठी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ने सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखिए, 4 चीजें अपने दिमाग में बिठा लीजिए सिविल सर्विसेज की तैयारी करने जा रहे हो। एक तो जितने आपको ज्ञान और राय देने वाले हैं वो आपकी जिंदगी में नहीं है। जो कहते हैं तो उससे नहीं हो पाएगा। जो कहते हैं बहुत ही टफ चीज है, इतनी टफ, इतनी बड़ी चीज है कि भाई साहब तू नहीं कर सकता। उसके लिए तो पता नहीं 2 आंख की जगह 4 आंख होनी चाहिए, एक दिमाग की जगह 2 दिमाग होने चाहिए, 2 हाथ की जगह 10 हाथ होने चाहिए। भाई उसे तो 10 सर वाला रावण ही कर पाएगा, 1 सर वाला विवेक या तुम में से कोई नहीं कर पाएगा। पहली बात, यह आदमी तुम्हारी जिंदगी में नहीं है, इस पर आज ही कट्टस लगा दो। बचपन में कट्टस लगाते थे ना, इस पर आज ही कट्टस लगा दो। दूसरे वो लोग जो तुम्हें यह कहते हैं कि इसके लिए तुम्हें बहुत ही बड़ी कोचिंग, तुम्हें इसके लिए बहुत ही ज्यादा धन, जमीन बेचनी पड़ेगी। भैया ऐसे सिविल सर्विसेज नहीं होगा, वो तो 2 लाख का कोर्स पढ़ के होगा। और ये एग्जाम्पल वाले, ये तो ग्रुप डी वाले हैं, ये थोड़ी ना आईएएस करवा पाएंगे। इस पे तो तुम बड़ा वाला कट्टस लगा दो। ये आदमी तुम्हारी जिंदगी में नहीं है। तीसरी चीज, कट्टस लगाओ अपने दिल पर जो तुमसे कहता है कि तुमसे सिविल सर्विस नहीं हो पाएगी, तुम आईएएस पीसीएस की परीक्षा तुम पास नहीं कर सकते, इस पे भी कट्टस लगाओ। ये तीनों चीजें मूर्खों की चीजें हैं। ये तीनों चीजें मूर्खों की चीजें होती हैं। जो बहादुर होते हैं ना, जो लड़ाकू होते हैं, जो वीर होते हैं, उसके दिमाग में सबसे पहले होता है कर्म। याद करो युद्ध के मैदान में, कुरुक्षेत्र में, महाभारत के युद्ध में पहला दिन सारथी कन्हैया, कृष्ण भगवान और लड़ने वाला अर्जुन। पांडवों की सेना बहुत ही कमजोर थी,
सिर्फ 5 पांडव उसमें महारथी मान लो, उसमें से भी 1-2 ही अर्जुन और क्या नाम है उसका, भीम। बाकी दूसरी तरफ इतनी बड़ी सेना, एक से एक महारथी। ऐसे समझ लो कि इतना बड़ा ये तुम्हारे सामने सिविल सर्विसेज का गोल, इस संसार में बदलने की तुम्हारे अंदर कुछ क्षमता। कभी किसी गरीब को देखते हो तो इसके लिए ये कर सकता हूं, कभी शिक्षा में कमी देखते हो इसके लिए ये कर सकता हूं। काश मैं भी एसडीएम डीएम बनता, मैं भी डीएसपी एसपी बनता, मैं भी एक बड़ा अधिकारी बनता, जिससे कि मैं इस समाज में कुछ परिवर्तन लाता। पहली चीज, अपनी जिंदगी, अपने परिवार की जिंदगी में कुछ परिवर्तन लाता। और काश मैं भी कुछ लोगों को प्रेरित कर पाता, मैं भी कुछ लोगों को प्रेरणा दे पाता। साथ ही याद रखिएगा, जब गरीब का बच्चा बड़ा होके, जब गरीब का बच्चा अपनी उस गरीबी की जंजीरों को तोड़कर वो नामुमकिन को मुमकिन करने का संकल्प उठाता है, सुन लेना अच्छे से, जब गरीब का बच्चा उस नामुमकिन को मुमकिन करने का संकल्प उठाता है, जो वो कहता है कि इस चीज को संभव करके दिखाएगा, और जब वो कर जाता है, जब वो कर जाता है, उस दिन जब वो कर जाता है ना साथी, उस चीज को हजारों लाखों उसके जैसे लोगों को प्रेरणा मिलती है। तुम चाहते हो कि तुम्हारे जैसे करोड़ों विद्यार्थी जो सिर्फ मात्र धन की कमी की वजह से या गाइडेंस की कमी की वजह से वो लोग रह जाते हैं, क्या तुम ऐसा चाहते हो कि वो लोग रह जाएं? अरे जब तुम ही कदम नहीं उठाएंगे तो तुम्हारी पीछे आने वाली पीढ़ियां, तुम्हारे साथ के लोग कैसे प्रेरित होंगे? अगर बाबा साहब कब कदम नहीं उठाते तो आज हजारों दबो लाखों दबे कुचलों को आवाज कैसे मिलती? अगर एपीजे अब्दुल कलाम साहब कलम नहीं उठाते, वो कदम नहीं उठाते, तो आज कैसे मैं तुम्हें बता रहा होता कि अखबार बेच के भी बंदा भारत का प्रेसिडेंट बन सकता है, या यस तो चीज क्या है? मैंने बिना आंखों के लोगों को मेहनत करते देखा है, जिसकी आंख भी नहीं होती, वो लोग भी आईएएस की परीक्षा निकालते हैं। तो क्या तुम्हारे अंदर, पहली बात तो बताओ, दम है या दम नहीं है? तुम हो, हमारे गांव में कहावत है, मरखना बिजार। मरखना बिजार मतलब एक ऐसा सांड जो सिर्फ मारना जानता है, उसके सींग हैं और अगर उसे छेड़ोगे तो वो छोड़ेगा नहीं। तो सबसे पहले लिख के बताओ कि तुम्हें अपने मन को मरखना विचार करना होगा। कोई नहीं है तुम्हारे आगे, तुम्हारा लक्ष्य, उस लक्ष्य तक पहुंचने वाली तुम्हारी मंजिल, और इस मंजिल पे चलने वाले तुम अकेले। जो रास्ते में आया उसके लिए हो तुम मरखना विचार, ना किसी की सुननी और ना किसी के कहने से कुछ करना, सिर्फ और सिर्फ उस रास्ते पर, उस मंजिल पर चलना जो तुम्हें तुम्हारी आईएएस पीसीएस परीक्षा तक लेकर जाएगा। याद रखिएगा, गरीब ही जो होता है, जिसके पास कुछ नहीं है वही कुछ कर सकता है, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। तो एक बार सब लोग लिखकर बताइए कि क्या तुम्हारे अंदर दम है? यस चाहिए, दम नहीं है तो नो चाहिए। क्या तुम दुनिया की बात सुनोगे कि तुम्हें सिविल सर्वेंट बनना है, समाज का सेवक बनना है, तो तुम्हें यह चाहिए, तुम्हें यह चाहिए, तुम्हें यह चाहिए? अरे ये तो वो होती है जो तुम्हें काम करने से पहले रोक देंगी। दुनिया में कोई नहीं चाहता कि गरीब के बच्चे कुछ करें कभी भी, क्योंकि वो बराबर के हो जाएंगे ना कुछ करेंगे तो। इसलिए अभी जो प्रोग्राम बताने वाला हूं, इस प्रोग्राम पर गौर करना। ये अभी भी जो लोग तैयारी कर रहे थे या किसी कारणवश आईएएस पीसीएस की तैयारी छोड़ दी थी, तो देखिए जो यूपीएससी का 2021 का प्री है वो अभी आपका अक्टूबर में है, तो उसमें भी आपके पास अच्छे खासे दिन है, 90-100 दिन। इसी तरह जो अपना यूपी पीसीएस है 2021 प्री, इसमें भी आपके पास काफी दिन है, यह भी अक्टूबर में। समझ रहे मेरी बात? इसी तरह बच्चा आपका जो बीपीएससी है 67th वाला जो आएगा, ये अभी आने वाला है, इसकी तैयारी में भी दिन है या नहीं है, ये बता दीजिए मुझे।
चलिए, उसके बाद में एमपीपीएससी, ये 2021 के लिए ही बता रहा हूं। एमपीपीएससी प्री का तो 25 जुलाई को है, तो हम लोग प्री प्लस में उधर टारगेट कर लेते हैं। 2022 के लिए हरियाणा वाला अभी जल्दी, अगले साल के लिए इसको देख लेते हैं। कहने का अर्थ क्या है, इसी तरह आरएएस, इसी तरह आपका सीजीपीएससी, इसी तरह आपका जेपीएससी या अन्य जो यूपीपीसीएस होती है, ये सबका एक ही गोल होता है। इन सब का गोल होता है सिविल सर्वेंट देना। ये जो पीसीएस मैंने लिखी, इनका गोल होता है राज्यों में, यूपीएससी का होता है केंद्र में, यूनियन सर्विसेज, जिन्हें हम सेंट्रल सर्विसेज कहते हैं। चलिए साथी, इन सबके पैटर्न में देखेंगे तो एक पैटर्न थोड़ा बहुत राज्य के हिसाब से चेंज होता है, अन्यथा एक पैटर्न सब में समान होता है। एक पैटर्न क्या है, उस पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। यह परीक्षा 3 चरण में होती है। कितने चरण में? 3 चरण, 3 फेज बोल सकते हैं इसको। पहला फेज, जिसे हम प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं, यह क्वालिफाइंग नेचर की होती है। क्वालिफाइंग नेचर की, जो लोग गंभीर विद्यार्थी हैं, जिन्होंने तैयारी की है, और जैसे फॉर्म तो सब भरते, लेकिन सिर्फ तैयारी करने वाले कुछ स्टूडेंट्स इसे पास करते। सेकंड फेज जो होता है, वो होता है इसका मुख्य परीक्षा, जिसको हम मेंस कहते हैं। इसमें सब्जेक्टिव होता है, पेपर की संख्या भी बढ़ जाती है, और साथ ही इसमें नंबर भी बढ़ जाते हैं, और इसमें आपकी मेहनत जो है असल, वो भी दिखती है। और तीसरा होता है साथी साक्षात्कार, जिसे हम लोग इंटरव्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरव्यू। इन दोनों के नंबर जुड़ते हैं फाइनल मेरिट में, और ये क्वालिफाइंग नेचर होता है। जितने भी आप ये सिविल सर्विसेज के कुछ मैंने एग्जांपल आपको यहां पर दिए, ये सारे के सारे, इससे आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, फॉरेन सर्विसेज, रेवेन्यू सर्विसेज, या जो अन्य सिविल सेवाएं होती है केंद्र लेवल पर, इसमें आप डीएसपी बनते हैं, वो ट्रिपल स्टार से जो जाते हैं, एसडीएम आदि बनते हैं, और अन्य जो अपने तहसीलदार वगैरह जो पोस्ट होती हैं, वो सारी की सारी इससे भरी जाती है। प्रमोशन आदि होके आगे भविष्य में कभी डीएम, और आपको उससे भी ऊपर प्रमोशन मिलता है। पीपीएस अधिकारी होते हैं, आईपीएस आदि में भी। तो 3 चरण होते हैं इस परीक्षा के। इस परीक्षा के कितने चरण होते हैं? 3 चरण। बस तुम्हें एक दिमाग लेकर, एक अपने खुले दिमाग का प्रयोग करके, अपने अंदर जो बुद्धि है उसकी समझ हमेशा से नहीं होती। समझ धीरे 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 एक छोटे पौधे की तरह समझ धीरे धीरे विकसित होती है। तो हमने क्या किया है बच्चा, हम लोगों ने आपका 3 तरीके से हमने कोशिश की है इसको। एक तो जो लोग 2022 और 2023 में, 2022 और 2023 में जो लोग इसका एग्जाम देंगे, जैसे आप लोग मान लेता हूं ग्रेजुएशन की लास्ट ईयर में हो, या ग्रेजुएशन हो चुका है, आप लोग 1 साल का वेट करना चाहते हो कि भाई पहले 1 साल तैयारी कर लो, तो याद रखिएगा 12 महीने सफिशिएंट है। 12 महीने क्या है? काफी है आपकी समझ को बढ़ाने के लिए। हमने इसको 3 तरीके से प्रोग्राम को बांटा है। 3 महीने, 6 महीने, 3 महीने, 3 महीने प्लस 6 महीने प्लस 3 महीने, और फिर मुख्य परीक्षा जो मेंस आदि होते हैं इसके 6 महीने। कुछ इस तरीके से प्रोग्राम को बांटकर चल रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें भी ये जो 6 महीने हैं ये उस तरीके से नहीं है। अभी आप लोग 3 प्लस 6 पर गौर कीजिएगा, और फिर आपके ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आदि होते हैं वैकल्पिक, उसका कैसे हमने किया बच्चा। और एक हमने 2021 में अभी 100 से 120 दिन कई परीक्षाओं में, तो हमने यूपीएससी प्री को भी टारगेट किया है, यूपी पीसीएस को टारगेट कर रहे हैं, बीपीएससी को टारगेट कर रहे हैं, और जो आपके अन्य पीसीएस एग्जाम है उन्हें, इनकी प्री परीक्षा 2021 में। और ये यूपीएससी और जो यूपी पीसीएस है उसको हम लोग यहां पर यूपी पीसीएस या आपका बीपीएससी 67th, आने वाली 68th भी कह सकते हैं, ये 67th हो जाएगी, और अन्य जितने भी यहां पर हैं उन सबको यहां पे टारगेट करेंगे। अब सुनिएगा प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम में बताने वाला हूं। देखो प्रोग्राम क्या है इसके लिए, प्री वालों के लिए पिछले 1 साल का करंट अफेयर, 1 ईयर करंट अफेयर टॉपिक वाइज,
जितनी भी योजना, कुरुक्षेत्र, ईपीडब्ल्यू महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं, कम से कम 8 से 9 महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं। इन महत्वपूर्ण पत्रिकाओं का पूरा आपको समरी और साथ कोर का टॉपिक वाइज रिवीजन। जो कोर सब्जेक्ट होते हैं जैसे ज्योग्राफी, जैसे हिस्ट्री, जैसे पॉलिटी या इकोनॉमिक्स, जितने भी आपके कोर सब्जेक्ट होते हैं उनका टॉपिक वाइज रिवीजन। आपको पूरा टॉपिक वाइज एक एक टीचर डिस्कस करेंगे। आपको 100-120 दिन का प्लान कि भाई आज आप फंडामेंटल राइट्स को अच्छे से पढ़ के आना। हम लोग इसी का रिवीजन करेंगे। तो 1.5 घंटे की क्लास में हम लोग फंडामेंटल राइट्स को बहुत अच्छे से कोशिश करेंगे। जो 2022-23 का प्रोग्राम है, जो फाउंडेशन बैच का प्रोग्राम है 2022-23 के लिए, अभी बता रहा हूं, टाइम टेबल भागना मत, रुके रहना। जो 2022-23 का प्रोग्राम है, इनके लिए क्या है कि आप लोग बिल्कुल नए सिरे से शुरुआत करोगे। तो सबसे पहले आप लोगों का जो प्रोग्राम है वो एनसीईआरटी से शुरू करेंगे। कहां से? एनसीईआरटी से, एकदम निःशुल्क प्रोग्राम। एनसीईआरटी को किस प्रकार से तुम्हें सिविल सर्वेंट के व्यू से समझना है, ये एनसीईआरटी। साथ में आप आर्टिकल मतलब जो संपादकीय होते हैं, एक पेज आता है अखबार में। संपादकीय में क्या होता है कि किसी कोई समस्या होती है, उस समस्या की कोई पृष्ठभूमि होती है, उस समस्या की कोई पृष्ठभूमि होती है, उस समस्या के पीछे का कोई साथी बैकग्राउंड होता है, फिर उस समस्या में आज क्या हो रहा है और भविष्य में उसके क्या कैसे। जैसे मनरेगा है, तो मनरेगा में मान लेते हैं समस्याएं आ रही हैं, तो मनरेगा पृष्ठभूमि क्या है, समस्याएं क्या है, समाधान क्या है। तो धीरे धीरे संपादकीय पढ़ के क्या होगा कि आप समस्या की पहचान करना सीखोगे, उसके समाधान आपके दिमाग में आने शुरू होंगे। कहने का मतलब, एक लोक सेवक जब आप एक डीएम बनोगे या एक एसडीएम बनोगे, आईपीएस पीसीएस बनोगे, उस समय जो आपके सामने समस्याएं होंगी, समाधान, तो यहां से आपको एक दिमाग बनेगा। 1 साल लगातार एडिटोरियल पढ़ लिए, अब देखना अगर तुम वो ना बन जाओ, क्या बोलते हो उसे, एकदम एनालिटिक, जो एनालिसिस करते हैं, जो किसी चीज का विश्लेषण करते हैं, विश्लेषक ना बन जाओ तो बताना। और साथ ही करंट अफेयर, वो भी आपके उस दिमाग से, यूपीपीसीएस हो, बीपीएससी हो, पीसीएस हो, उसको दिमाग में रखकर तो ये एक एनसीईआरटी, इस पर इसको कोशिश हो कि 3 से 4 महीने में ये वाला जो प्रोग्राम है कोर का, ये आपका प्रोग्राम धीरे धीरे खत्म हो जाए। रेगुलर रोजाना क्लास होंगी। उसके बाद में आपकी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए साथ ही इसी की एनसीईआरटी से आगे जो रेफरेंस किताब होती है, जो क्योंकि पॉलिटी आपकी मुख्य परीक्षा में भी आती है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस करके, हिस्ट्री, ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट होते हैं, ज्योग्राफी वगैरह, ये आपको भी अब उसका हाई लेवल, और साथ में आपकी राइटिंग की प्रैक्टिस। तो राइटिंग तो क्या है कि आपको इसमें पहले दिन से ही करके दिखानी है, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, कि धीरे धीरे संपादकीय में आपको छोटी छोटी समस्या 150 शब्दों में ना हो, 50 शब्दों में धीरे धीरे लिखने की कोशिश करनी है। जैसे कोई संपादकीय मैडम या सर ने पढ़ाया, उन्होंने क्वेश्चन दिया, तो 50 शब्दों में उसकी समरी लिखने की कोशिश, 60 शब्दों में समरी लिखने की कोशिश, धीरे धीरे लिखने की आदत आपको विकसित करनी है। देखो बच्चा, ये रास्ता लंबा है, ये मंजिल लंबी है, लेकिन आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को एकदम टिककर, रुककर, जैसे टीचर आपसे कहे, अगर अक्सर आपको हतोत्साह होती है, हतोत्साहित होते हैं, अगर आपको फ्रस्ट्रेशन होता है, नहीं आ रहा जी इतना लंबा है कैसे, हमारे टीचर काउंसलिंग के लिए उपलब्ध रहेंगे वीडियो कॉल पर। जब भी आपको कोई दिक्कत होगी हम लोग मौजूद रहेंगे। लेकिन याद रखिएगा, तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य नहीं छोड़ना। अब मैं आ जाता हूं साथी अपने टाइम टेबल पर, जो टाइम टेबल हमने बनाने की कोशिश की है, दोनों चीजों को ध्यान में रखकर थोड़ा सा देखिएगा। कहते कि ना पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा है हौसला उम्र भर,
न हारूंगा है हौसला उम्र भर, ये किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। खुद से जीत दुनिया से जीत लोगे। सबसे पहले इंसान तो खुद से जीतना सीख। अरे तो उसी प्रजाति का है जो प्रजाति चांद तक पहुंच गई, तो उसी प्रजाति में से आता है जिसने इतने कठोर पहाड़ को हथौड़े की लगातार चोट से धराशायी कर दिया। अरे तुम वही हो जो एवरेस्ट को नाप देते हैं, तुम उसी प्रजाति में से हो मानव हो, तुम पहचानो खुद को। चलिए साथियों, तो अब सभी जानते हैं कि 5:30 बजे आजाद सर एथिक्स की क्लास लेते हैं। आजाद सर एथिक्स की क्लास लेते हैं और ये उपासना मैम की यहां पे जो सुबह 5:30 बजे तो हो गए एथिक्स की, और ये करंट अफेयर की क्लास है। उपासना मैम की करंट अफेयर की क्लास, पूरे कोई अखबार आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, ना द हिंदू, ना इंडियन एक्सप्रेस, ना लाइव मिंट, कोई दैनिक जागरण वगैरह। ये क्लास एक आपकी संपूर्ण क्लास है, फाउंडेशन सबके लिए। ये हो जाते कोर जो अभी आपका यूपीएससी प्री है। इसमें 2 दिन ज्योग्राफी 9 से 10:30, फिर इकोनॉमिक्स वेडनेसडे थर्सडे, ये भी वही टाइमिंग। उसके बाद में आ जाता है आपका सुमित सर साइंस टेक, ये तो जाता है कोर सब्जेक्ट 1 कह सकते हैं। पॉलिटी और इकोनॉमिक्स और साइंस टेक इसमें साथ चलेगी, ये प्री वालों के लिए है। वेद सर की पॉलिटी 2 से 3:30, 2 दिन इसमें एनवायरमेंट और 2 दिन इसमें हिस्ट्री चलेगी। ये कोर सब्जेक्ट 2 आ जाता है। कोर सब्जेक्ट 2 आ जाता है ये है साथी फाउंडेशन वालों के लिए। फाउंडेशन वालों की एक क्लास तो होगी करंट अफेयर की 7 से 9। अब आ जाता है ये 3 घंटे का कोर सब्जेक्ट, या वो जिसे कहते हैं एनसीईआरटी। इसमें संस्कृति में एनसीईआरटी पॉलिटी 6 से लेकर 12th क्लास तक, दोपहर 11 से 12, दोपहर 11 से 12। उसके बाद में जावेद सर इसमें हिस्ट्री लेंगे एनसीईआरटी, ये 12 से 1, और मदन सर इसमें ज्योग्राफी लेंगे 1 से 2। तो कितनी क्लास होगी? दूसरी जो क्लास है ये आपकी 11 से 1 बजे, दोपहर 11 से शाम दोपहर 1 बजे तक, ये हो जाएंगी आपकी एनसीईआरटी की। किसकी हो जाएंगी? एनसीईआरटी की। उसके बाद में आपको कौन सी क्लास लेनी है? उसके बाद में आ जाती है आपकी एडिटोरियल की क्लास 3:30 से 5 बजे। इसमें क्या है कि आपको 3 से 4 एडिटोरियल कराने की कोशिश रहेगी। डेली आपको 3 से 4 एडिटोरियल बहुत ही अच्छे तरीके से शॉर्ट वे में एक आपकी ये क्लास हो जाएगी। ये आपकी जो शुरुआत की क्लास है। इसके अलावा हम लोगों ने योजना कुरुक्षेत्र, ईपीडब्ल्यू साइंस रिपोर्टर, डाउन टू अर्थ, फ्रंटलाइन मैगजीन जो होती है, इन सब में छोटे छोटे जो लेख आते हैं, इन सब में बहुत सारी सरकार की योजनाएं, सरकार कैसे इनको कर रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इनमें एक वीक एक आपकी मैगजीन चला करेगी, जिससे कि पूरी की पूरी महीने की मैगजीन आराम से कवर होती रहे और आप लोग जानते रहे। हम क्या करेंगे, उनकी समरी निकाल के देंगे, आप खुद पढ़ने बैठोगे उसमें समय लगेगा, हम लोग उसकी समरी निकाल के, जिससे कि उसी समय में 2 से 3 चीजें आप लोग कर सको। ये तो हो जाता है फाउंडेशन के लिए। यह आ जाती है आपकी यूपीपीसीएस पीटी, जो अभी अपना पीसीएस का होना है। शाम 5 बजे से यह शुरू होगी साथी, शाम 5 बजे से, और 9:30-10 बजे तक का ये टाइम टेबल है। शाम 5 बजे से 9:30 बजे तक का ये टाइम टेबल है। इंद्र नारायण यादव सर हिस्ट्री लेंगे, ज्योग्राफी अमन सर और आरुषि मैम, साइंस सुमित सर, और संस्कृति मैम इसमें यूपीपीसीएस 2021 में ये पॉलिटी। याद कर लीजिए, शाम 5 बजे से इसमें आपको थ्योरी भी पढ़ाएंगे और साथ में साथ ही आपको क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज सब कुछ इसकी अवेलेबल है। उसके बाद में आपका आ जाता है ये अपनी यूपीपीसीएस की एक प्रैक्टिस सेट है 20 फुल लेंथ, ये सारा का सारा। फिर से मैं आप लोगों को आपका बता देता हूं कि आपका टाइम टेबल किस तरीके से है। जो कोर सब्जेक्ट है, जो आपका यूपीएससी प्री है, यूपीएससी प्री,
ये एक तो आपकी करंट अफेयर कराएंगे पूरे के पूरे 12 महीने का, साथ में आपको जितनी भी मैगजीन है उन सब की मैगजीन कराएंगे, और कोर सब्जेक्ट के 2 टाइम है, कोर 1 और कोर 2। इसमें आपको कोर 2 भी पूरा का पूरा कराया जाएगा। यूपी पीसीएस प्री की बात कर रहे हैं 2021 की, यह आ जाता है आपका यूपी पीसीएस प्री में शाम 5 बजे से 9:30-10 बजे तक हम लोग इसमें आपका प्रॉपर, और जो फाउंडेशन है एकदम वो 2 तरीके से है। इसमें एक तो सुबह 7 से 9 करंट हो जाएगी, और साथ ही इसमें शाम को एक एडिटोरियल हो जाएगा 3 से 3:30 से 5 तक, और बच्चा 11 बजे से 1 बजे तक एनसीईआरटी, और मैगजीन इसमें आपके हर हफ्ते एक मैगजीन, पूरे हफ्ते वही मैगजीन कवर कराई जाएगी, फिर अगली मैगजीन। इससे क्या होगा, आपकी ऐसी नींव तैयार होगी कि आपको जो दुनिया में देश में चल रहा है उससे आप वाकिफ होंगे, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशंस हो, चाहे वो सोशल इश्यूज हो, चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ा मुद्दा हो, जो हमारे मेंस में भी सब्जेक्ट आपको टच करेंगे वो सबसे भी आप वाकिफ होते चलेंगे। उसके अलावा जो समझ बनेगी, जो आपके अंदर एक नॉलेज डेवलप होगी, उसका तो कोई तोड़ नहीं होगा। यह प्रोग्राम एकदम निशुल्क है। अपना चैनल है आईएएस पीसीएस बाय एग्जामपुर, अभी हिंदी माध्यम में लॉन्च कर रहे हैं, अंग्रेजी माध्यम में इसको अगले हफ्ते लॉन्च करेंगे। अभी हिंदी माध्यम में है साथी, हिंदी माध्यम में, अंग्रेजी माध्यम में अगले हफ्ते लॉन्च करेंगे। आईएएस पीसीएस बाय एग्जामपुर अपना चैनल है जिस पर यह क्लास सुबह से आपको चलती हुई मिलती है। अब बताइए कि कौन कौन इस समर में, इस महायुद्ध में अपनी आहुति देने आएगा। याद रखिएगा, ना कोई बीमारी, ना कोई गरीबी, कोई भी आपको रोक नहीं सकती। बस अपने मन को जीत लीजिए, बस अपने मन को, और एक लक्ष्य है, मरखने विचार की तरह सिर्फ एक लक्ष्य तुम्हारे जीवन में है आज से, कि हर एक उस बात को जिसने कहा था तुझसे नहीं हो पाएगा उसे गलत साबित करना है। बच्चा लोग, तुमसे पहले लाखों लोगों ने गलत साबित किया है, तुम्हारे बाद लाखों लोगों को गलत साबित करना है, लेकिन शुरुआत अब तुम्हें करनी है। मिसाल बनना है लोगों के लिए, बनोगे ना, हारना मत, ना बड़ी कोचिंग ना छोटी कोचिंग, वही चीज है, वही लोग हैं। जितने इस टीम के भी अपने साथी हैं, सारे अच्छे एक्सपीरियंस्ड, सारे उस परीक्षाओं में बैठे हुए, साक्षात्कार आदि फेस किए हुए, और लगातार कई सालों से आप जैसे विद्यार्थियों को गाइड करते हुए लगे हुए हैं जी जान से। अंत में सिर्फ यही कहूंगा कि ऐसी कोई चीज नहीं होती बच्चा जिसमें रुकावट नहीं आती। ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो आसानी से मिल जाती हो, और जब आसानी से मिलने लगेगी तो दुनिया करने लगेगी। वो कुछ ही होते हैं चुनिंदा, एकदम हीरे, तुम्हें उन हीरों में से एक होना है। वो कहते हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा फैलाना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश से ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ने सही तेरे सीने में सही, मेरे सीने में ने सही तेरे सीने में सही, लगी हो आग कहीं भी ये आग लगनी चाहिए। हम सब की मिलकर कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। अब आप में से बहुत सारे लोग ऑप्शनल की बात कर रहे होंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत से बच्चे हैं जो लगातार ऑप्शनल की डिमांड कर रहे हैं, तो ऑप्शनल के रजिस्ट्रेशन अगले हफ्ते से शुरू होंगे। आज आपके कई टीचर ऑप्शनल के बारे में आपको बताएंगे, उनकी बात को सुनना है, समझना है। अगले हफ्ते से ऑप्शनल के रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे, और जुलाई से आपकी कक्षाएं ऑप्शनल आदि की शुरू हो जाएंगी। सुनिए सब लोग, कमेंट करके आपको बताना है कि यस आई कैन डू इट, हाँ मैं कर सकता हूं, हाँ मैं कर सकती हूं, और उस कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके आपको रख लेना है। याद रखिएगा, आपने वादा किया था, मरने मर जाना, इस दृढ़ निश्चय को मत तोड़ना, इस वादे को मत तोड़ना। जब अर्जुन मन से हारा, हथियार छोड़ दिए थे, और जैसे अर्जुन को बताया
कि अरे क्या ही खोएगा तू, तेरे पास तो कुछ है ही नहीं, गरीबी से और गरीब तो हो नहीं सकता, इतनी जिल्लत झेलने से और जिल्लत तो नहीं झेल सकता। तो उठा ये गांडीव, उठा ये धनुष, चढ़ा इस पर तीर, लगा निशाना, अरे कोशिश तो कर। तो उठाओ पेन कॉपी, बनाओ रजिस्टर, हाइलाइटर होना चाहिए, 2 पेन होने चाहिए, लिखना शुरू करो। 1 महीने लगातार क्लास लो। ग्रेजुएशन में हो, छोटे भाई बहन है, घर में कोई बहन है, भाभी है, सबको बोलो कोई पैसा नहीं है, पेन कॉपी उठाएं, चेक करते रहो पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे। 1 महीने तुम ये क्लास लेके देखो, फाउंडेशन आदि की, प्री की। 1 महीने बाद मैं फिर तुमसे पूछूंगा, फिर तुम बताना कि कुछ तुम में दम आया नहीं आया। दम नहीं है तो दम लाएंगे, और ये सपना हर हाल में पूरा करके दिखाएंगे। तो अंत में बच्चा, फिर आप सभी लोग आईएएस पीसीएस बाय एग्जाम्पल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके घर पड़ोस, भाई बहन, कोई आपका रिश्तेदार जो ऐसी परीक्षाओं को देना चाहता है पैसे आदि के कारण, मैं फिर भी बता रहा हूं, आपका दिल नहीं ठुकता, आप 90,000, 1 करोड़, 2 लाख, 5 लाख, 1 लाख, 30,000, जो भी कोर्स आप ले सकते हैं, जहां भी आप ले लीजिए, 1-2 महीने पढ़ लीजिए, फिर वापस आ जाना। इतना सा भी अंतर तुम बता दो तुम में से कोई भी, तो मैं पेन छोड़ने के लिए तैयार हूं। बेटा जो तुम कर रहे हो ना, वो हमने भी अपने जीवन में किया था कभी, समझे, हमने भी बहुत खाक छानी है। अंत में क्या, अंत में यही मिला कि 1.5 लाख रुपए के कोर्स हमने भी लिए थे, जिनमें 2 ही बार वीडियो देख सकते थे। एक बार में, पहली बार में हम लोग उठ के बोले जय माता दी, हो गया हमारा। कहने का अर्थ क्या है कि अब सभी लोग अब दम भर लीजिए, अपने परिवार में, रिश्तेदारों में जो कोई है, महिला है, कोई पुरुष है, किन्हीं की शादी हो चुकी है, कोई ग्रेजुएशन में, जो इसका सपना देख रहे हैं, उन सभी के सपनों को जगाइए। ज्यादा समय भी नहीं देना होगा, डेली 6 से 7 से 8 घंटे, और धीरे 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 ये आदत आपके अंदर एक ऐसा सुधार लेके आएगी। आप देखना बच्चा, यहीं से लोग निकलते हैं, ऐसे ही लोग स्टार्ट करते हैं अपने जीवन की किसी चीज को। चलिए फिर अंत में यही कहूंगा कि असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती, चैलेंज। आपने देखा होगा, एक कमजोर सा है, कोई ताकतवर है, अगर मुझे लड़ने के लिए बोल दे, गाली दे दे, तो चाहे मैं कमजोर हूं, लेकिन मुंह फोड़ दूंगा उसका, भिड़ जाऊंगा, मारी तो देगा, क्योंकि उसने चुनौती दी थी। और चुनौती तो भगवान आके दे दे, उससे भिड़ जाए। ये तो चीज क्या है, ये तो पेपर है, पेपर की चुनौती नहीं। आदमी देता है इतना लंबा तगड़ा चुनौती, उसका मुंह फोड़ दूं, चुनौती दे दे तो तुम पेपर को नहीं कर सकते। तो कहते हैं कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ने सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। जो भागते हैं ना उनको भगोड़ा कहते हैं, कि संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए सभी लोग इस बात को दूर दूर तक फैलाना, प्लीज अपने व्हाट्सएप, फेसबुक आदि पर अपने साथियों को शेयर जरूर करना इस लिंक को, कि ये फाउंडेशन कोर्स है, पीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी सबके लिए। बीपीएससी के लिए अपना एक विशेष चैनल भी, एमपीपीएससी के लिए अपना विशेष चैनल है। एमपी की जो प्री की तैयारी कर रहे हो 25 जुलाई अपने एमपी एग्जाम्स व एग्जाम्पल पे विशेष क्लास चलते हैं, रोजाना 7-8 घंटे की क्लास। बीपीएससी चैनल पे बिहार एग्जाम्स व एग्जाम्पल पर भी आपकी ऐसी ही क्लास चलती है, बढ़िया टीम के साथ, प्रॉपर। देखो इकलौता ऐसा चैनल है जो तुम्हें प्रॉपर सब्जेक्ट की क्लास देता है, रोजाना टाइम टेबल से, रोजाना, ठंड गर्मी बारिश लॉकडाउन हो ना हो, लेकिन तुम्हारी क्लासेस लगती है। इकलौता ऐसा चैनल, वरना लोग, कुछ लोग तो ऐसे ज्ञान देने आते हैं 6-6, 8-8 घंटे, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ वो कोड लगाने आते हैं, कुछ लोग हम जैसे भी हैं जिनके पास काम ही नहीं है कोई और, यही काम है। हम भी आते हैं लेकिन रोजाना आते हैं, और जैसे सूरज रोज उगता है ऐसे ही बारिश गर्मी कुछ भी हो, एग्जाम्पल की क्लासेस रोज होती है। आप ज्वाइन कीजिए, निश्चित ही आप बहुत ज्यादा खुश होंगे, और एकदम सारे लोग नेट, जेआरएफ, कोई ना कोई बड़ा बढ़िया एग्जाम निकाले हुए और आप लोगों की सेवा में तत्पर। तो चलिए बच्चा, यही आप लोगों के लिए छोटी सी एक घोषणा थी, निशुल्क प्रोग्राम है, इसकी आपको कोई फीस नहीं लेनी।
तो बस अब कहोगे सर ये सब कैसे कर रहे हो, तुम में से कोई बन जाएगा कुछ दुनिया में ऐसे ही तुम भी कर देना, बराबर बराबर हो जाएगा। तब तक भी जान है, तब तक तो बचपन से सोचा था कुछ ना कुछ बड़ा करके जाएंगे यहाँ से ऐसे नहीं जानेंगे, पर चलो तुम लोगों का साथ रहा तो जरूर करेंगे। चलिए बच्चा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये सब पीडीएफ आदि जो हमारे एग्जामपुर पे होती है, हमारा IAS-PCS बाय एग्जामपुर का एक टेलीग्राम चैनल भी है, उस पर अवेलेबल है, और हमारी एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर ये सारे पीडीएफ आदि, ये नोटिफिकेशन, डेली क्विज और जो आंसर राइटिंग वगैरह है, ये सब अवेलेबल होती है। और साथ में हमसे बात करने का मौका, वो भी लाइव वीडियो कॉल के माध्यम से, और उसमें हम किसी में भेदभाव नहीं करते कि पहले इसको देंगे पहले इसको। एक लिस्ट होती है, 20-25 बच्चों को एक कॉल पर आराम से सबको 5-5, 7-7 मिनट समझाते हैं, हम भी उसमें कभी कभी मुंह दिखाने आ जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कमेंट करके जाना है यस आई कैन डू इट, यस हाँ मैं कर सकती हूं, मैं करूंगी, और इस कमेंट को सेव कर लेना है। 1 साल बाद मिलते हैं, देखते हैं कौन अपनी अपनी बातें पर खरा उतर पाता है। जान लगा दो मगर जाने मत दो। धन्यवाद, थैंक यू। शाम तक आपके ऑप्शनल के अपने सारे जो अपने अध्यापक हैं, जैसे अपने वेद सर, उपासना में, मोनिका मैम, बहुत सारी आपको शाम तक वीडियो बनाएंगे, तो उस समय भी आप लोग जरूर जुड़िएगा, आपको बहुत ज्यादा जानकारी मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर भी जय एग्जामपुर, जय हिंद।